हेलो एवरीवन, मैं मयंक दुबे आईबीटी इंस्टीट्यूट इंदौर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम जो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कब वैकेंसी रिलीज़ होगी, कोविड-19 के चक्कर में हम ये भी सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि डिले हो जाए, बट वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। आपकी जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है उसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 5 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका अगर बोला जाए क्या एग्ज़ाम डेट्स भी कंफर्म हुई हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म हो गई। मतलब प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट एकदम एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव बता के डेट्स कंफर्म की गई हैं। और उसके बाद मेंस के लिए भी आपको एक डेट दी गई है और आपका जो इंटरव्यू है वो जनवरी में होगा। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1167। देखो थोड़ी कम है, अगर देखा जाए तो पिछले के 3000 से तो ऊपर ही रहती थी, बट इस बार कम है। लेकिन हमें ये सोच के मोरल डाउन नहीं करना है। हमें देखो वो नहीं सोचना है, जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से हमें अच्छे से तैयारी करनी, और तैयारी करने वाले वैकेंसीज पे नहीं जाते। अगर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो तो चाहे वो 1000 वैकेंसी हो चाहे 4000, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम डेट, तो 3, 10 और 11 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स की टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, जो कि चेंज होने के बहुत कम चांसेस हैं। बिल्कुल इन्हीं शेड्यूल्ड डेट्स पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और रिजल्ट आपका सितंबर तक, एडमिट कार्ड आपके सितंबर तक आ जाएंगे। रिजल्ट तो अगले मंथ, मतलब जैसे ही आपका होगा अगले मंथ रिजल्ट भी आपका अक्टूबर मंथ में रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद में पीओ मेंस की बात करूं, अगर अक्टूबर के एंड या नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। पीओ मेंस की बात करूं तो 28 नवंबर को पीओ मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा आपका दिसंबर में, जिसके बाद इंटरव्यू आपका जनवरी 2021 में होगा। तो ये 3 प्रोसीजर्स होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये पीओ की स्टेजेस होती हैं एग्जाम की। ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिनको आपको एग्जाम देना पड़ता है और पूरा क्लियर करना पड़ता है। इंटरव्यू लास्ट राउंड होता है। उसके बाद अगर बात करें प्रीलिम्स का पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो उससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई भी, क्या मांगा गया ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से मांगा गया और स्पेसिफिक डिग्री नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आगे चलें तो हमें एज क्राइटेरिया भी बता दो। 20 और 30 से ऊपर होनी चाहिए आपकी एज और 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 30 तक भी होगी, एक्यूरेट 30 कंप्लीट होकर ऊपर नहीं होनी चाहिए 30 से, राइट। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपका मेन है एग्जाम का पैटर्न समझना, जो कि कई लोगों को पता होगा जो एग्जाम देते हैं, जिनको नहीं पता है वो भी देख लें। प्रीलिम्स एग्जाम में इंग्लिश, क्वांट, एप्टी और रीजनिंग सब्जेक्ट आपके जो आते हैं, क्वांट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट होते हैं। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 35 क्वेश्चन आपके क्वांट एप्टीट्यूड के आते हैं, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होता है। मार्क्स भी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, मतलब टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। टाइम आपके पास 60 मिनट्स होता है, जिसमें 20 मिनट के सेक्शनल टाइम आपको दिए जाते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे सकते, आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहाँ पर जैसे इंग्लिश से स्टार्ट हुआ, फिर एप्टीट्यूड हुआ, फिर रीजनिंग हुआ। आप 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। मतलब 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, 20 मिनट में 35, 20 मिनट में 35। ठीक है, माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। आपको वैसे पता होगा, जो लोग तैयारी करें, जिन्हें नहीं पता था उन्हें पता चल चुका होगा। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मतलब टाइम स्लॉट भी बताते चल रहा हूँ मैं, 1 घंटे का समय रहेगा, स्लॉट रहते हैं और आप अपनी मनमर्जी से सब्जेक्ट को स्विच नहीं कर सकते। इसमें भी टाइम स्लॉट दिया गया है सब्जेक्ट वाइज सेक्शंस में। 45 क्वेश्चंस रहेंगे जिनके मार्क्स 60 रहेंगे। अब ये 45 60 कैसा, 1.25 का एक, अगर मैं बोलूँ 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 1.33 का एक क्वेश्चन रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, बाकी 30 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो डिटेल मैंने आपको बताई। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपके 40, मार्क्स रहेंगे 40, टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट, जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि रीड करो, आता है तो आप क्लिक करोगे, नहीं आता तो नहीं आता, है ना। इंग्लिश अगर मैं देखूँ 40 मिनट्स है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स के होंगे। इसके बाद अगर देखा जाए डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो 45 मिनट आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। कितने मिनट मिले बेटा? 45 मिनट मिले। 35 क्वेश्चन और मार्क्स 60, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। यहाँ पर देखो अर्थमेटिक नहीं है, अर्थमेटिक का यूज ज़रूर होगा, बट यहाँ पर डेटा को एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई के क्वेश्चन ही होंगे, है ना। लेकिन पूरी अर्थमेटिक उसमें यूज हो जाएगी, आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा पता चल जाएगा।
इसके बाद लास्ट में देखो 155 क्वेश्चन है आपके, 200 मार्क्स का है, 1/4 माइनस मार्किंग एज इट इज जो आपको बताई थी वो बिल्कुल है। अगर लेटर राइटिंग एंड ऐसे की मैं बात करूँ, लेटर राइटिंग और ऐसे की बात करूँ जो उसके बाद रिटर्न वाला होता है, इसके बाद एक स्टेज और है जस्ट एग्जाम, जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है इसके जस्ट बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे राइटिंग करनी पड़ेगी, और वो 2 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, 2, लेटर पे और ऐसे पे। तो यहाँ पर 25 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, कितने मिनट का, सॉरी 25 मार्क्स का होगा ये, और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ओवरऑल आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है और कैसे था। लेकिन अगर देखा जाए पिछले साल के कट ऑफ्स क्या थे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रीलिम्स में अगर जनरल का कट ऑफ देखा जाए लास्ट ईयर का 59.75 था, EWS का, OBC का बिल्कुल सिमिलर कट ऑफ था। अगर हम कैटेगरी वाइज जाएँ तो 53.5 था आपका SC का, एंड 46 पॉइंट समथिंग आप देख लीजिएगा, 46 के अराउंड था आपका किसका, ST। इसके बाद मेंस के ऊपर भी जाते हैं, मेंस को भी फोकस कर लेते हैं, मेंस का भी देख लेते हैं भाई कि मेंस में क्या क्राइटेरिया था और क्या कट ऑफ था। तो मेंस का अगर मैं कट ऑफ देखूँ जनरल कैटेगरी का तो आपका वो था 71.5, OBC के लिए 70.5, और अगर 65.88 था आपका EWS के लिए, 55 पॉइंट के अराउंड आपका था किसके लिए, SC के लिए। और अगर हम और रहेगा और देख लीजिएगा ST का, मतलब मैंने आपको ओवरऑल दिया है कि इतना आपको माइंडसेट करके रखना है कि 71 गया है तो 71 पीक था, उस टाइम पे वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, तो मतलब इस बार कट ऑफ बढ़ेगा तो हमको उस तरीके से तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, है ना। बैंकिंग क्वेरी या कुछ भी के लिए आप हमारे सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप पे डेली अपडेट्स आ सके, करंट अफेयर क्वेश्चंस लगातार हम लोग PDF शेयर करते हैं, मटेरियल शेयर करते हैं वहाँ पर। तो आप नीचे देखिए लिंक के थ्रू वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं अगले लेक्चर में स्ट्रेटेजी के साथ।